ये तो ब्रह्म का मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ब्रह्म तक की साधना का मंत्र है ओम। फिर 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है कि उसकी जानकारी जिसको होगी, सारे अध्यात्म की का ज्ञान हो गया, सब कर्मों का ज्ञान हो गया, तो वो प्राणी केवल, वो साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। तो वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या वो अध्यात्म है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो कहता है मेरी भक्ति कर, मेरा ओम नाम है, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, जन्म मृत्यु तेरी रहेगी, मेरी भी रहेगी। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, फिर उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाएगा। और फिर 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि उस परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, फिर जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। उसका मंत्र क्या है, उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत उसके डिटेल बता सकते हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध है समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने की 3 मंत्र की साधना है। अब 3 मंत्र की साधना है। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है तो हैंडपंप लगाने के लिए जो प्रयत्न है वो पूजा नहीं, पूजा तो जल की कर रहे हैं जो हमने ढूंढना पाना है। तो वो जो साधनाएं हम करते हैं, ये साधना तो ये समझ लो ये पूजा नहीं है। कोई नो कहे ओम नाम का जाप देते हो और उधर से ओम तो काल का जाप है। अब हमने क्या करें, लोहे कट्या करें, लोहे से लोही कट सकता है। तो हमने अपने उद्देश्य को पाने के लिए यह लिखा है कि ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष 3 भगवान बताए। पुरुष माने प्रभु। पुरुष इसलिए का मनुष्य को क्योंकि परमात्मा पुरुष जैसा ही है, वो पुरुष है, हम डुप्लीकेट पुरुष हैं। हम उसके उस जैसे होने से हमें भी पुरुष कहने लगे। वास्तव पुरुष माने परमात्मा, प्रभु। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, तो यहाँ कहते हैं सरपुरुष, अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष, 2 प्रभु बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म, सरब्रह्म कहो इसको। ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। एक ब्रह्मांड में जो व्यवस्था है इसकी 21 ब्रह्मांडों में ऐसी ही है, लेकिन उन अन्य में प्रलय है। जब इसमें प्रलय होगी तो इन सब जीवों को दूसरे में ले जाएगा, वहाँ धीरे धीरे ऐसे सृष्टि बनेगी, फिर उसका अंत होगा, फिर तीसरे में ले जाएगा। ऐसे ये पूरा घुमाता रहता है, लेकिन ये एक ब्रह्मांड के अंदर संचालन अपनी सारी सृष्टि का करता है। तो 21 ब्रह्मांड है इसके पास। और जो अक्षर पुरुष है उसको परब्रह्म भी कहते हैं। उसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे। और जो तीसरा 17वें श्लोक में, जो 15वें अध्याय में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, 16वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो 2 पुरुष कहे हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनसे कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही परमात्मा कहा जाता है। और उसके पाने के लिए अब उस परम अक्षर ब्रह्म की वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का केवल इस 3 मंत्र का के जाप का निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। डायरेक्शन है ये, इसके अग्रम मग्रम नहीं है और कुछ नहीं। ओम तो ब्रह्म का, ओम को सरपुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष का, हम अपनी संत भाषा में हमारे महापुरुषों ने इसको क्षर पुरुष का, क्षर, और एक अक्षर जो नाश ना हो उसको अक्षर बोलते हैं। तो क्षर और अक्षर, लेकिन इस अक्षर पुरुष को यहाँ अक्षर पुरुष इसलिए कहा गया कि इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी फिर भी मृत्यु है। इसलिए तो कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान हैं, 2 पुरुष हैं। इनकी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं
ये सब नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की, ना कुत्ते की, ना सूअर की, वो तो बात ही सेपरेट इशू है। लेकिन हम जो प्राणी रूप में हैं, ये सबकी मृत्यु होती है और इनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी सही भगवान तो इन दोनों से भी कोई और है, वही परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अवैश्वर, वो है अविनाशी परमेश्वर। और उसके पाने की ये 3 मंत्र की साधना है। ओम सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, ये सांकेतिक है। तत् ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत ये गुप्त है। तत् और सत ये यानी कोड वर्ड है इनमें, ये दास के अतिरिक्त इनको कोई नहीं बता सकता। और दास से प्राप्त इस ज्ञान से कोई वैसे किसी को बता भी देगा, उसका अपना भी नाम खत्म, दूसरा कल्याण होना है को नहीं, दोषी होगा, उसका नाम खत्म हो जाएगा। तो ये क्योंकि अधिकारी के बिना आप कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बना कर देते हो, पासपोर्ट बनाते हो डुप्लीकेट, तो आप भी सजा के पात्र और बनवानियाँ भी, दोनों ठोके जाएंगे जेल में। तो ऐसा समझदार व्यक्ति गलती नहीं कर सकता। अपराधी व्यक्ति ही ऐसा किया करते हैं। तो जो भगवान के अपराधी हैं, दोषी हैं, वही इन मंत्रों को मुझसे प्राप्त करके इस दास से वो स्वयं प्रभु बनने की चेष्टा करेंगे गुरु, तो वो अपना भी जीवन नाश करेंगे और उन प्राणियों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो उनसे उपदेश प्राप्त करेंगे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। इस दुख द्वंद में, उपाद में, बकवादा में सब जीव लगे हुए हैं, उस समर्थ की पूजा नहीं करते हुए। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जन्म जन्मांतर के पुण्य और सत साधनाओं का जब संग्रह हो जाता है, तब परमात्मा मनुष्य जीवन देता है। और भी अत्यधिक जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके वे सतगुरु शरण ग्रहण कर पाते हैं। वो अत्यंत पुण्यकर्मी होते हैं। उनमें से आप जी हो, कोई भी कारण आपके लिए बना, आप परमात्मा के चरणों तक पहुंच गए हो। चाहे कोई किसी कारण से भी आया है, कोई दुख के कारण यहाँ आया है, कोई संकट के कारण आया है, तो वो संकट, वो दुख उसके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि वो आपत्ति उस पे नहीं आती तो वो प्राणी यहाँ नहीं आता। कुछ पुण्यात्माएं ऐसी हैं जो केवल परमात्मा की ही तलाश में लगी हुई हैं। वो भी पुण्य कर्मी प्राणी हैं और वो परमात्मा की चाह उनके लिए वरदान बन गई कि वो यहाँ पहुँच गए। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते हैं, तो वो कर्महीन है। और जो भक्ति कर भी रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करने वाले संतों के पास चले गए हैं, जो शास्त्र विधि रहित साधना करवा रहे हैं, तो उनका जीवन भी व्यर्थ है, वो भी कर्महीन है। तो पुण्यात्माओं,
मनुष्य जीवन की प्राप्ति बार बार नहीं होती। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आकर के इस तत्व ज्ञान को बताते हैं और समझाते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करें तो दुख कहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कौन। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।